नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे जेपीएससी आंदोलनकारी छात्रों की जीत की। छात्रों की यह जीत बताती है कि यदि आपकी मांग जायज हो, उसे हर हाल में हासिल करने की जिद हो, आपके इरादे मजबूत हो, तरीका लोकतांत्रिक हो, मन शुद्ध हो, बैनर राजनीतिक रूप से दूषित नहीं हो, तो फौलाद से फौलाद सरकारें भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। यही आंदोलन की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है, यही हिंदुस्तान की ताकत है और यही देश के युवाओं और देश के छात्रों की ताकत है। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सिस्टम ने अपने पूरे हथकंडे आजमा लिए थे, राजनीति ने भी अपने सभी रंग दिखा दिए, लेकिन छात्रों ने सिस्टम को ठीक करने की जो जिद ठानी थी, अपनी मांगों पर हर हाल में टिके रहने की जो ताकत उन्होंने हासिल की थी और आंदोलन की शुद्धता को हर हाल में बनाए रखने की जो प्रतिज्ञा की थी, उसके आगे हेमंत सरकार की एक भी नहीं चली। मुख्यमंत्री ने छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मुख्य मांग मान ली और आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन को खत्म करने पर छात्र नेताओं के साथ सहमति बन गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा रद्द करने की मांग तो मान ली, लेकिन सीबीआई जांच पर मौन साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने परीक्षा रद्द करने और जांच कराने का जो ऐलान किया है, वह 2014 के बाद से एनटीपीएल द्वारा ली गई सभी 11 परीक्षाओं को रद्द करने का है। इन 11 परीक्षाओं में 10 परीक्षाएं एनटीपीएल ने करवाई और एक परीक्षा सीजीएल ने। इन परीक्षाओं में करीब 10 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 1932 छात्रों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। अब इस दायरे में बीजेपी और जेएमएम दोनों की सरकारें थी, यानी 2014 से लेकर 2026 तक जो जांच चलेगी, इसमें दोनों पार्टियों की सरकार थी। मतलब यह है कि परीक्षा में धांधली की जांच की आंच केवल जेएमएम तक नहीं जाएगी, बल्कि बीजेपी भी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि धांधली अगर हुई है तो दोनों के कार्यकाल में हुई है। दोनों के कार्यकाल में सिस्टम तो एक ही था, एजेंसी तो एक ही थी, लोग भी तकरीबन वही थे। अब एनटीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी जो खुलासे कर रहे हैं, उसके आधार पर सीआईडी छापेमारी कर रही है। कल जेएसएससी के दफ्तर पर छापेमारी कर सीआईडी ने सचिव सुधीर गुप्ता से घंटों पूछताछ की और उसके कार्यालय से कुछ सबूत, कुछ फाइलों के साथ साथ डिजिटल सबूत भी जब्त किए। एक तरफ आंदोलनकारी छात्र रात से ही जश्न में डूबे हैं, लेकिन 2024 से 2026 तक इन परीक्षाओं में सफल होने वाले वे छात्र जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अपनी मेरिट के बूते परीक्षा पास की थी, उनकी चिंता बढ़ गई है। अब वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उनकी क्या गलती थी? धांधली से कुछ लोगों ने परीक्षा पास की, मेरिट लिस्ट में आए, लेकिन उनकी पहचान कर उन्हें हटाने के बजाय सभी की नियुक्तियां रद्द करना या सभी पर सवाल उठाना कहां तक सही है? क्योंकि हैं तो वो भी छात्र ही। आज अपने कार्यक्रम में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या आंदोलनकारी छात्र की जीत अपनी प्रतिभा के बूते पास हुए छात्रों की हार भी है? परीक्षा रद्द कराने के फैसले के पीछे भी हेमंत सरकार की क्या कोई राजनीति है? क्या इस आंदोलन का राजनीतिक लाभ किसी पार्टी को मिलेगा? इस पर भी बात करेंगे। और आखिरी सवाल कि क्या जेपीएससी आंदोलनकारी छात्रों की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में अपनी बातें मनवाने का सबसे कारगर हथियार शांतिपूर्ण आंदोलन ही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। और अभी हमने देवेंद्र नाथ महतो जी को भी जोड़ने का आग्रह किया, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि शुरू से हम इस आंदोलन को कवर करते रहे हैं और शुरू से हम आंदोलनकारी छात्रों के साथ हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके अलावा हमारे साथ पूजा महतो जी भी हैं, वो भी रहेंगी। संदीप मिश्रा जो है वो भी रहेंगे। प्रकाश सिंह, डॉक्टर प्रकाश सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं झारखंड से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस और जेएमएम के लोगों से भी हम बातचीत चल रही है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने आना कन्फर्म नहीं किया, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं आंदोलन के समाप्त होने के बाद से, उन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है, हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है
अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले सभी आंदोलनकारी साथियों को, छात्र छात्राओं को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया के साथियों को, प्रशासन के मित्रों को, मेडिकल टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उनको भी आभार व्यक्त करता हूं जो दूर रह करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया है। उनको भी धन्यवाद जो अजनबी हो करके भी रात 1 बजे 2 बजे इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पानी पहुंचाया। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत चीज़ों का व्यवस्था किया। चूँकि हम लोग जब इस आंदोलन का शुरुआत किए थे एक दरी से, बापू वाटिका से, उसके बाद फिर 2 दरी, फिर भीगते हुए बारिश के दौरान फिर एक तिरपाल, और उसके बाद अभी हम लोग का मच्छरदानी का व्यवस्था हुआ, कंबल का व्यवस्था हुआ, लोगों का माध्यम से खाने पीने का व्यवस्था हुआ। तो जितने भी सहयोगी रूप में सहयोग किए सबको आभार और धन्यवाद। यह झारखंड के छात्र का आंदोलन और संघर्ष का एक बहुत बड़ी जीत है। और जो हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी। चूँकि हम लोग अपने जीवन में आज जो 14 परीक्षा को रद्द होते हुए देखा, या दिल्ली का जंतर मंतर से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा होते हुए देखा, आज दूसरा शिक्षा मंत्री बन गया, व्यवस्था में क्या सुधार हुई। आज 14 परीक्षा रद्द हुआ। ये जो सीजीएल कल हम लोग रद्द कराए, यही सीजीएल को वो तारीख 28 जनवरी 2024 का, वो तारीख इतिहास नहीं भूला होगा कि यही सीजीएल को रद्द कराए थे 28 जनवरी 2024 को। और उसके बाद आज फिर वही सीजीएल दोबारा परीक्षा हुआ, तो फिर से पेपर लीक हो गया, धांधली हुई और पेपर लीक हो करके फिर पैरवी से नौकरी हुआ। तो मेरा आज सबसे बड़ा जो दूसरा चरण का जो लड़ाई होगा, चूँकि हम अपने जीवन में बहुत परीक्षा को रद्द होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को सीबीआई जांच होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को एसआईटी सीआईडी जांच होते हुए देखा है, लेकिन ये सारे परीक्षा जो रद्द हुए, क्या फिर से जब परीक्षा होगी तब क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? तब क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी? तब क्या गारंटी है कि वहाँ पैरवी नहीं चलेगा? इसीलिए मेरा जो हम लोग का अगला चरण का जो संघर्ष होगा, एक ऐसा भर्ती व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि आने वाले युगों युग तक पेपर लीक ना हो, युगों युग तक पैरवी ना हो, धांधली ना चले। चाहे वो बच्चा अभी पहला दूसरा में पढ़ रहा हो, चौथा पाँचवा में पढ़ रहा हो, चाहे मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा हो, या जो अभी आने वाले समय पे जिनका जन्म होगा। जो कुर्बानी हम लोग को देना पड़ा, बहुत दिक्कत होती है। आज भूखे प्यासे 16 दिन रहे, भूख हड़ताल पर रहे, इससे पहले कई चरणों पर आंदोलन किए, खाना पीना नहीं रहता है, जांच के नाम से ब्लड डेली 3-4 बार निकाला जाता है, सलाइन के माध्यम से जिंदा रहना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला दिन में और कोई दूसरा माँ का कोई बेटा या बेटी को कुर्बानी देना पड़े, क्यों ये जो लड़का पिछले 23-24 दिनों से धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उन लोगों को तो कहिए एक प्रकार से सरकार ठग ही रही है। यानी बुरी तरह से मैंने लड़कों को ठगने के लिए ये अच्छी प्लानिंग हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में बैठ करके बनाई है। जब बच्चों की एक ही मांग है कि आप सीबीआई से जांच कराइए, तो सीबीआई जांच से सरकार क्यों भाग रही है?
इसे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार में बैठे हुए लोग भी इस गड़बड़ी में यानी सर्विस को बेचने में लोग शामिल है। चाहे वो जेसीसी के द्वारा एग्जाम लिया गया हो या जेपीएससी के द्वारा लिया गया, आज भी जेसीसी के चेयरपर्सन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहलाने का टहलाने की ये कोशिश है, जैसा कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे। लेकिन साथ में जो छात्र नेता हमारे साथ अभी सुना रहे थे हम आपको, देवेंद्र नाथ महतो जी, वो भी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लाइव सुना रहे थे उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी वार्ता कराएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो युगों युगों तक कोई परीक्षा लीक नहीं हो। केवल रद्द करने की मांग या सीबीआई जांच की मांग नहीं है, आगे से सिस्टम करप्ट ना हो, आगे से सिस्टम में कोई लीक ना हो, इसकी गारंटी ये चाहिए छात्र को। और ये गारंटी कौन देगा, कैसे देगा? गारंटी तो दे भी देगा, इंप्लीमेंट कैसे करेगा, सिस्टम कहाँ से लाएगा, सिस्टम क्या रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात को आगे बढ़ाने के लिए संदीप मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रकाश सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं गजेंद्र जी, कुमार गजेंद्र, सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर प्रकाश सिंह से करना चाहूँगा। प्रकाश जी, जो समझौते अभी हुए, जो रद्द कर दिया गया परीक्षा, लेकिन इसका दायरा जो रखा है हेमंत सोरेन ने, वो 2024 से लेकर के अब तक का रखा है। और इसमें आपकी सरकार भी आई है, और आपकी जो बीजेपी की सरकार है उस कार्यकाल में भी, मैंने पहले भी कहा था कि उस कार्यकाल में भी परीक्षाएं लीक हुई थी, वहाँ धांधली हुए थे और गलत तरीके से लोगों को पोस्टिंग दी गई थी, उनकी भी जाँच होगी। क्या हेमंत सोरेन ने केवल अपने दामन को बचाने के लिए आपके दामन में भी आग लगा दिया? देखिए, जब जब छात्र बोला है तो सत्ता का सिंहासन डोला है, और आज यही बात चरितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी आग अपने घर तक लगता हुआ उनको दिखाई देने लगा कि अब छात्र हमारे घर में घुस जाएंगे, तो उन्होंने एक आई वास किया है। हम कह रहे हैं कि आपने कुछ एग्जाम को रद्द कर दिया और रिटायर्ड जस्टिस से जांच की बात आपने कही है। आप जब छात्र हमारे यहाँ के बच्चे सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप सीबीआई जांच दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जब सीबीआई जांच होगी तो ये सारा जो है सो उनके घर तक बात पहुंच जाएगी। और मैं दे रहा हूं कि अरबों का खेल इसमें हुआ है, और जिसका लीपा पोती करने के लिए राज्य सरकार जो है सो परेशान है। ये केवल और केवल मुझे लगता है कि आईवास किया गया है। इससे छात्रों प्रकाश सिंह जी, अगर सीबीआई की अधिक जांच की बात नहीं मानी है, तो सीबीआई की जांच अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए बीजेपी ने स्टेट के लेवल पे बीजेपी ने क्या किया? क्योंकि बीजेपी केंद्र में है, अगर चाहे तो इंटरवेन करके सीबीआई सरकार करा सकती है, या नहीं तो स्टेट की जो यूनिट है वो कोर्ट में जाकर के सीबीआई जांच की मांग भी कर सकती है। दोनों ऑप्शन है। तो बीजेपी क्या जाएगी? अगर सीबीआई की जांच नहीं हो रही है तो इस फैसले के खिलाफ क्या बीजेपी जाएगी सीबीआई जांच कराने के लिए? निश्चित रूप से छात्रों से हमारी बात हो रही थी, वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और सीबीआई जांच जब तक नहीं बैठती है तब तक वो बैठने वाले नहीं है। ये देवेंद्र नाथ महतो जी को हम सुन रहे थे, उनका कहना एकदम बिल्कुल जायज है कि इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में फिर से वो खेल नहीं खेला जाएगा। आज उनकी सरकार है, टॉप टू बॉटम चारों तरफ लूट मचा हुआ है। कल फिर ये एग्जाम कराएंगे, फिर लूट मचाएंगे। नहीं, लेकिन ये तो 2014 से लेकर के अब तक तो एनटीपीएल तो 2014 में भी थी ना, और आपकी सरकार में भी थी। तो 2014 से 19 तक आपकी सरकार थी और एनटीपीएल ने वहां एग्जाम लिए। अभी तक 11 में से 10 एग्जाम एनटीपीएल द्वारा। सरकार थी तो हमारी सरकार थी तो सीबीआई जांच हुआ। सीबीआई जांच ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। आज भी जो अंतिम रिपोर्ट के बाद जो आदेश देना है वो इसी सरकार को देना है कार्रवाई के लिए। ये सरकार अब तक लेके क्यों बैठी हुई है? उनसे भी पैसा तसीलने का ये काम कर रही है। आप पता कर लीजिए, जो सीबीआई जांच का रिपोर्ट आया है वो इनके सरकार में आया है। वो बार-बार उस रिपोर्ट में तो कोई दोषी, किसी तरीके का दोषी सिस्टम में कोई दोषी ठहराया नहीं गया है। नहीं सर, उस रिपोर्ट में दोषी लोगों का नाम सूचीबद्ध किया गया है। सरकार से वो बार बार सीबीआई परमिशन मांग रही है कि इस पर आप आगे की कार्रवाई के लिए आदेश दीजिए। आप झारखंड सरकार सीबीआई उस चार्जशीट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है?
नहीं, चार्जशीट तो सार्वजनिक है ही। नहीं तो पेपर में वो जो आज नाम आप उनका पेपर जो में कंक्लूजन है, आप उनका पेपर में कंक्लूजन देखिएगा। भी तो सार्वजनिक होना चाहिए ना, अगर आरोपी का नाम नहीं, है। सारे लोगों का नाम प्रकाशित है। ये पूरा झारखंड जानता है, पूरा झारखंड का नौजवान जानता है कि मैंने कितने डीएसपी हैं, कितने बीडीओ हैं, कितने सीओ हैं, लेक्चरशिप में क्या धांधली हुई है, सारे का रिपोर्ट जो सीबीआई मैंने जो पेपर में ब्रॉडकास्ट कर चुकी है। अब सरकार से परमिशन मांग रही है, जो सरकार नहीं दे पा रही है। करे ना कार्रवाई। हम लोग तो बिल्कुल, छात्रों मैं के तो भविष्य का मैं ये सवाल पूछने के लिए जेएमएम पार्टी के प्रवक्ताओं हमेशा को मैंने के बात की थी, लेकिन उनका बच्चों कोई के भविष्य प्रवक्ता का प्रोग्राम सोचती में है। जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है और वो मीडिया से अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम का कोई भी प्रवक्ता हमारे साथ जो है जुड़ने को तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब नहीं है उनके पास। नहीं, वो श्रीमान किस मुंह से जुड़ेंगे? वो जान रहे हैं कि ये आईवास अपनाया गया है, बच्चों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ठोस नीति बनाए, क्या नीति है वो मैंने पब्लिक में बताएं कि क्या नीति आप आगे के लिए बनाए हैं। जैसा कि देवेंद्र भाई कह रहे थे कि क्या मैंने ये जरूरी है कि अब जो बहाली होगी उसमें नहीं ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और कौन कौन लोग थे जो ये कर रहे थे, उनको क्यों, उनको सजा कौन देगा, उनको चिन्हित कौन करेगा, और ये कब होगा? आप क्यों सीबीआई जांच से भाग रहे हैं? आप सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके मन में 6-5 है, ये पूरे राज्य की जनता देख रही है, ये पूरे राज्य के युवा देख रहे हैं। बिल्कुल प्रकाश सिंह जी, एक चीज़ है जो चीज़ें चल रही थी यहाँ पे, देवेंद्र महतो जी ने कहा है जो कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई परीक्षा लीक ना करवा सके। तो क्या जो सिस्टम अभी तक है, चूंकि ये केवल बिहार, झारखंड या बिहार का मामला नहीं है, ये सभी जगह तकरीबन है, तो क्या बीजेपी भी कोई इस तरीके का सिस्टम सजेस्ट करेगी? क्योंकि उसमें उन्होंने जो कहा है कि आप सजेशन भी दे सकते हैं, तो लीक प्रूफ कैसे? क्योंकि जो लोग अभी कर रहे हैं यही लोग तो आपके शासनकाल में भी थे। मान लीजिए सीबीआई की जांच होती है, निकल आते हैं लोग, दोषी पकड़े जाते हैं, लेकिन जो छात्र प्रभावित होते हैं, प्रकाश जी, जो छात्र प्रभावित होते हैं उनका समय लौट के नहीं आता। जो छात्र प्रभावित होते हैं वो उनका समय लौट के नहीं आता। वो गोल्डन पीरियड लौट के नहीं आता। आज देवेंद्र भाई जी बैठे हुए हैं, कल ये कौन बच्चे हैं? ये हमारे घर के बच्चे हैं। बिल्कुल। आज जो दुख हम लोगों को हो रहा है, हम लोग 24 घंटा पता लगाते रह रहे हैं वहां घर स्थल पर क्या हो रहा है, कौन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कौन बच्चे नहीं बीमार पड़ रहे हैं, सबका हम लोग बारीकी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, बाबूलाल मरांडी जी भी हर हमेशा वहां का हाल चाल लेते रहते हैं। और उन्हें लगता है कि नहीं, वो बच्चे किसी और के नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो प्रदेश के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, हमारे आपके सबके बच्चे हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा प्रकाश जी, अभी जो ये परीक्षा रद्द हुई है, ठीक है, लेकिन 2004 बच्चों ने प्रीलिम्स जो है क्लियर किया था, जिनमें से धांधली के आरोप, लेकिन 2004 के 4 तो नहीं होंगे धांधली के शिकार, धांधली के जरिए कुछ लोगों ने मेरिट से भी परीक्षा पास की होगी, उनकी अपनी प्रतिभा होगी उसके बूते। अब जिन लोगों ने अपनी मेरिट से पास की है उनके भी रद्द हो गए, उनको भी भुगतान करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं? मैंने शुरू दिन ही कहा था कि ओएमआर सीट जो सीबीआई जो सीआईडी मंगवा रही है उसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि किन लोगों ने ओएमआर सीट जो है वो दिया है। तो ओएमआर सीट से तो आपको पता चल जाएगा ना कौन लोग धांधली से आए हैं, कौन लोग धांधली से नहीं आए हैं। तो ये चीजें क्यों नहीं सामने क्यों? इससे तो जो लोग जेन्युइनली पास हुए हैं उनको दिक्कत होगी। लोगों से जांच का दायरा सीबीआई को ना देते हुए ये अपने लोगों से जांच कराना चाहते हैं, और जांच के बाद 5-6 महीने बाद वो लीपापोती का खेल करना चाह रहे हैं, ताकि फिर जो सीजीएल में बच्चे कम्पीट किए हैं वो कोर्ट जाएं और कोर्ट से वहां से आदेश लेके चले आए। हमारा कहना था, ये छात्रों का जो मांग था कि पूरे मुद्दे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच में ये पता चल रहा था कि कौन लोग दोषी हैं, कौन लोग निर्दोष हैं, दोषी को सजा मिलता, निर्दोष सजा विहीन होते। अभी एक लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जी प्रकाश सिंह जी, हमारे जो सोर्सेज देखा कि आग अब हमारे घर में लगने वाली है, तो जल्दी से बुझाने के लिए कुछ न कुछ उपाय किया जाए, और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्होंने इस तरह की घोषणा की है। मुझे इस घोषणा पर विश्वास नहीं है। और अभी जो कह रहे थे छात्र नेता, वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि मैं तब तक बैठूंगा, मैं तब तक आंदोलनरत हूं जब तक कोई पुख्ता कार्रवाई ना हो जाए, कोई कड़ा नियम ना बन जाए कि आगे से नहीं होगा, और जो पहले हुआ है उसमें जो लोग दोषी हैं उनको आप बेनकाब कीजिए। वो बेनकाब कैसे होंगे? वो दोस्त बिल्कुल हमारे साथ प्रकाश जी, हमारे साथ और भी आंदोलनकारी छात्र जो पूजा महतो जी हैं वो भी जुड़ गई हैं। पूजा जी,
स्वागत है आपको। और सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोग जीत गए। आपकी मांग सरकार ने मान ली, हालांकि पूरी सभी मांगे नहीं मानी है, लेकिन ठीक है, कम से कम जो मेजर जो मुख्य मांगे थी उन मांगों को मान लिया गया है। तो आप लोग सीबीआई जांच की मांग के बिना क्यों माने? इसके पीछे कोई लॉजिक उन्होंने दिया? सरकार ने कुछ आश्वासन दिया आपको? नहीं, देखिए, हम लोग का भी बिल्कुल था कि सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि बिना सीबीआई जांच की सरकार रद्द की है सीजीएल जेपीएससी, तो कहीं ना कहीं ये उससे सरकार का ये सटीक चला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्होंने सीजीएल रद्द कर दिया, और जो आरोपी हैं, जो लोग घोटाले किए, छात्रों की भविष्य को बेचने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा हाथ था, वो चेहरे सामने नहीं आए। और वो चेहरे सामने नहीं आए, लेकिन वो सरकार में वो लोग मौजूद हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स जेपीएससी के फिर हो सके मेंबर बन जाएंगे, या सिस्टम के मेंबर बन जाएंगे। तो ठीक है, वो लोग एक बार में 100% ऐसा घोटाला नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, दूसरी एग्जाम, तीसरी एग्जाम और एग्जाम में वो लोग गड़बड़ी करेंगे। इसलिए हम लोग का भी ये बिल्कुल था कि सीबीआई जांच जरूरी है, कि होना चाहिए। और छात्र अभी भी डटे हैं, क्योंकि अगर सीबीआई जांच होती है और झारखंड में एक रूल बन जाए कि जो लोग दोषी पाए गए, मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम उनको उम्र कैद की सजा हो, क्योंकि इनसे बड़ा आरोपी और कोई नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, एक सवाल और भी है कि आप छात्रों की मांग को लेकर के आप लोग आंदोलनरत थे, लेकिन इस परीक्षा के रद्द होने से बहुत सारे जेन्युइन छात्र भी प्रभावित हुए हैं। जिन लोगों ने अपनी मेरिट के बूते परीक्षा पास की है, उनकी परीक्षाएं भी रद्द हो गई, तो उनको न्याय मिले, इसके लिए तो जांच जरूर है। ओएमआर सीट जो मांगी जा रही थी सीआईडी की तरफ से, वो ओएमआर सीट अभी तक नहीं दी है, उसको सार्वजनिक नहीं किया। आप लोगों ने ये कैटेगोरिकली ये मांग रखी है, क्योंकि अगर ओएमआर सीट सामने आ जाता है सफल छात्रों का, आपको बता दिया जाता है कि कट ऑफ ये है, तो उसके बाद तो पता चल जाएगा ना जो कौन जेन्युइनली पास किया है, कौन जेन्युइनली पास नहीं किया है। तो ये चीजें क्या इससे छात्रों को बचाया जा सकता है इससे? जी हाँ, क्योंकि जो छात्र है बहुत ऐसे होंगे, किसान परिवार से होंगे, या किन्हीं के माताजी पिताजी मतलब सब्जी बेच के मजदूरी करके उनको पढ़ाए होंगे, एकदम जेन्युइन छात्र हो गए, और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार की गलती और सिस्टम की गलती की वजह से उनका भविष्य पीस जाए। तो जो ओएमआर है, वो जो कट ऑफ है, देखना चाहिए कि कौन लोग जेन्युइन में सच में लिख के, और ये सरकार से ये चीज हम लोग भी गुहार किए थे कि कम से कम जो लोग जेन्युइन है, या जो गरीब किसान परिवार से थे, उनके परिवार में किसी एक भाई का या बहन का नौकरी लगा है, तो उससे पूरा परिवार सक्षम की ओर था। लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से, सरकार की गलत सिस्टम की वजह से वो लोग पीस गए, जो वो लोग के साथ नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग बार बार कर रहे हैं कि वो जांच होना चाहिए, और जो लोग सच में हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी कि सरकार और सिस्टम के बीच में कुछ लोगों का भविष्य हमेशा के लिए पीस जाएगा। अब ठीक है कि नेक्स्ट परीक्षा जब सीजीएल की होगी, कोई जरूरी नहीं कि जो लोग मेहनत से निकाले थे फिर वो निकाल ही ले, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें जो आपने बताई ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या वैसे बच्चों को, क्योंकि वो लोग भी अब आंदोलन के लिए आ गए हैं सड़कों पे, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको न्याय दिलाने का सीधा तरीका है, क्योंकि आपके पास जो है सिस्टम है, आप ओएमआर सीट से अगर मिलवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये छात्र तो जांच, तो सीआईडी जो जांच कर रही है वो क्या कर रही है। सीआईडी को तो यही जांच करनी थी ना, जो कौन जेन्युइन छात्र है, कौन जेन्युइन छात्र नहीं है। सरकार इसमें अपने जवाबदेही, मतलब एक होता है फ्रंट से, वो अपने लोगों को इसमें बात करने के लिए भी नहीं भेजती है, ना उनका कोई जवाब आता है। हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो एक निर्णय लेना नहीं है। लेकिन सरकार से कल भी जैसे 2 मंत्री आए हुए थे, तो हमने इस बात को रखा था उनके सामने कि जो लोग दोषी नहीं है और उनकी परीक्षा निकली थी, वो जॉब कर रहे थे, तो इस बात को आप लोग पहुंचाइए। तो वो लोग ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन से कुछ नहीं होता। अब सरकार कब तक सुनती है। और हम लोग भी वीडियो के माध्यम से कल देखे थे कि लोग मंत्रालय के बाहर, वो लोग भी आंदोलन करने के लिए जुट गए, काफी जनसंख्या में वो लोग भी थे। और आज हम लोग इस चीज को भी लेकर गुहार लगाएंगे कि जो जेन्युइन छात्र है उनको इंसाफ मिले। बिल्कुल, जो जेन्युइन छात्र हैं उनको इंसाफ मिले। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुमार गजेंद्र जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इन मसलों पे लगातार शुरू से नज़र बनाए हुए थे आपके आंदोलन पे। मैं गजेंद्र जी के पास एक बार जाना चाहूँगा। गजेंद्र जी, जो जिस तरीके से रद्द कर दी गई परीक्षाएं 14 से लेकर के अभी तक, 2014 से लेकर के अभी तक सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई,
छात्रों को लगता है कि न्याय मिल गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये न्याय अधूरा है? लगता है कि ये सही फैसला है? ये इतने में ये जिस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है, क्या उस तरीके का न्याय हुआ है? देखिए, मैं एक शब्द पहले इस्तेमाल करना चाहूंगा अपनी बात कहने से पहले। जी, खेला हो गया सर, खेला हो गया, बिल्कुल। और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ से या किसी चीज से नहीं बोल रहा हूं, बहुत दुखित मन से ये बात कह रहा हूं। जो भी लोग सुन रहे हो, खास तौर पे जो बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे थे ना, और जो ये मैडम जो अभी बोल रही थी, इन सबके लिए कहना चाहता हूं, एक बहुत ही कड़े शब्दों में पूछना चाहता हूं, कितने कितने में बिके आप लोग? कितने कितने में बिके आप लोग? दुर्भाग्य है ये। अगर आपके हाथ में थाली थमाकर छीन ली जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने आपको पैसे दिए, आपने पैसे देकर सरेंडर किया। आपकी सबसे पहली बड़ा आरोप लगा रहे हैं गजेंद्र जी, अब ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा। आप मुझे कोट कर दीजिएगा। आपकी सबसे पहली मांग थी कि आप जो है सीबीआई की जांच होगी, तो वही मांग सरकार ने नहीं मानी। और सुनिए मेरी बात, आखिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रातों रात ये खेला कैसे हुआ, आप कैसे मान गए? और फिर सुनिए, जिनको नौकरियां मिल गई थी सीबीआई की जांच में, यही तो सामने आना था कि ऐसे कौन लोग थे। ये कोई वार सीट नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति चोरी करता है ना, प्रशासनिक रूप से, मेरा 27-28 साल का कैरियर है पत्रकारिता का, प्रशासनिक रूप से जब कोई चोरी करता है ना, उस चोरी को ऐसे छिपा लेता है, पता नहीं चलता है। मैंने बहुत यूनिवर्सिटियों में घपले देखे हैं। ये जो घपला हुआ है, ये जो एग्जाम कैंसिल हुए, इनमें सीबीआई अगर जांच होती तो निश्चित तौर पर सिर्फ ऐसे लोगों को बाहर किया जाता जो लोग सचमुच गड़बड़ करके वहां तक पहुंचे थे। लेकिन जब आदमी गड़बड़ करता है तो ऐसे थोड़ा कि फेल आदमी को नौकरी दे दोगे आप। फेल आदमी के लिए पहले ग्राउंड भी बनाओगे, उसकी कॉपी लिखोगे, सारी चीजें करोगे, तब जाकर वो चीजें बनेंगी। तो वहां पर बहुत सारी जांच होती है, एक्सपर्ट होते हैं, तब बताते हैं कि ये बाद में हुआ है, ये पहले हुआ है, ये बच्चा ठीक लिख कर आया है, इसकी हैंडराइटिंग क्या है, हैंडराइटिंग फॉरेंसिक जांच होती है, सारी चीजें होती है, पता चल जाता है। अगर जांच निष्पक्ष हो तो पता चल जाता है कि कौन सी कॉपी बाद में आकर के सबमिट की गई है। और जो सबसे बड़ी बात है, सीआईडी इतने दिन से कर क्या रही है? छापेमारी करके सबूत, कौन से सबूत इकट्ठा कर रही है भाई? आप बताओ तो। आपको ओएमआर सीट आपने मंगवाई थी तो कितने लोगों ने ओएमआर सीट दी? बहुत सारे जेन्युइन लोगों ने दिया था आपको। तो जो जेन्युइन लोगों ने, सफल छात्रों ने ओएमआर दिया था, उनको तो कम से कम आप सिलेक्ट करो। एक मिनट मुझे और बोलने का मौका दीजिए। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, 1 मिनट का और दीजिए। मैं आपको बहुत स्थिति स्पष्ट करता हूं कि कहानी यह है सर कि सरकार के ऊपर इतना दबाव था ना, जितने विपक्ष के वो कॉकरोच थे ना, जनता पार्टी के कॉकरोच जनता पार्टी जो गुंडे वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, मैं वहां था, मौजूद था सर, मैं लगातार वहां मौजूद था। और वो जो गुंडे वहां कर रहे थे ना प्रदर्शन, उन सबके जो विपक्षी जो बने हुए हैं ना आजकल, उन सबका प्रेशर था हेमंत सोरेन सरकार पे कि आप इसको कैसे भी साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा कैसे भी खत्म कीजिए, कर दीजिए। क्योंकि उनकी लड़ाई कमजोर हो रही थी। बिल्कुल आप सही कह रही है, उनकी लड़ाई कमजोर हो रही थी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। इसलिए हेमंत सरकार पे ये दबाव बनाया गया था। और इसी पे मैं सेकंड में आ रहा हूं। मैंने कांग्रेस के लोगों को भी बुलाया था, लेकिन कांग्रेस के लोग आने को तैयार नहीं हुए। मैंने जेएमएम को भी बुलाया था, वो भी आने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं सवाल यही पूछूंगा, इसलिए उनके पास जवाब नहीं है। आंदोलनकारी छात्र के जो नेता देवेंद्र नाथ मेहता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनके पास चलते हैं, वो जहां पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर देख सकते हैं देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आंदोलन क्या जारी रहेगा? देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। तमाम बातें करेंगे, लाइव है। देवेंद्र जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी से लगता है कि दूसरे भी लोग वहां पर बात कर रहे हैं, मेरी आवाज शायद देवेंद्र जी तक नहीं पहुंच रही है। एक बार मैं वापस अपने टीम को कहूंगा कि एक बार देवेंद्र जी से सीधी बात करें, तब तक मैं जो गजेंद्र जी अपनी बात कर रहे थे वहां पर मैं जाऊंगा। गजेंद्र जी, आप जो कह रहे थे, आप जो आरोप लगा रहे थे, एक बार आप किस आधार पर कह रहे हैं और आप ऐसा कहने को क्यों मजबूर हुए? थोड़ा पॉइंट वाइज अगर आप बताएंगे तो मैं यही सवाल देवेंद्र जी से पूछूंगा। जी गजेंद्र जी। सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रातों रात ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? आपने आंधी झेली, बरसात झेली, आपने इतना मुश्किल समय झेला, भूखे रहे, सब कुछ रहे, फिर रातों रात सरकार के कुछ नुमाइंदे आपसे बात करते हैं। और जो आपकी सबसे बड़ी मांग थी
कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आपने वही मांग छोड़ दी। सीजेपी का जब प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, उनकी लास्ट तक ये शुरू से लेकर लास्ट तक मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा हुआ। हालांकि वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उससे एक बड़ी पार्टी निकल गई, लेकिन आपने सीबीआई की मांग क्यों छोड़ी? ये सबसे बड़ा खेल हुआ, क्योंकि सीबीआई की मांग अगर पूरी होती तो सरकार का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता। सीबीआई सेंटर के अंडर में है और अगर काम करती तो हेमंत सोरेन सरकार के परखच्चे उड़ जाते, धज्जियां उड़ जाती। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार ने सबसे पहले इन लोगों से यही सेटिंग की, आप अपनी सीबीआई की डिमांड छोड़िए, खत्म कीजिए, हम कर रहे हैं। लेकिन सर, उन लोगों का क्या जिन्होंने सचमुच नौकरियां हासिल की, कई साल से वो नौकरियां कर रहे थे अपनी मेहनत के दम पर, उन लोगों के लिए बड़ा काला दिन है ये। क्या किसी लोकतंत्र के अंदर ये भी होता है क्या? आप किसी की नौकरी लेने से अगर किसी को सस्पेंड भी किया जाता है ना, सरकारी नौकरी के अंदर किसी को सस्पेंड भी किया जाता है, पुलिस में लाइन हाजिर भी किया जाता है, तो उसके डी में लिखा जाता है कि आपको इस कारण से लाइन हाजिर किया जा रहा है। अब आप इसमें क्या लिखेंगे कि आपको किस बात से आपने सीबीआई की जांच छोड़ी? मैं इन छात्रों के नाम पे जो ये काम कर रहे थे ना, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन आज मुझे किसी कोई पार्टी से, कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मेरी देवेंद्र जी, पत्रकारिता जिंदाबाद। बिल्कुल देवेंद्र जी की आवाज मिल रही है आपको? जिंदाबाद रहेगी, लेकिन सच कहने से कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट, पूजा जी कुछ बोला, ठीक है गजेंद्र जी, पूजा जी कुछ बोल रही है, आपके आप जो आरोप लगा रहे हैं पूजा जी उस पर कुछ बोल रही है। पूजा जी क्या छात्रों को उतना खरीदना संभव है? ये आरोप गलत है कि आप लोग बहुत तकलीफ होता है लड़ने में, समय बर्बाद होता है। इतने भारी जनसंख्या छात्र है, क्या अगर सरकार किसी को खरीदने के लिए तैयार होती तो उतनी रकम सब छात्रों को दे पाएगी? ये आरोप कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और इस चीज को देखिए कि जो बैनर पोस्टर देवेंद्र महतो जी जहां पे बैठे हुए हैं, उस बैनर में लिखा हुआ है जेपीएससी सीजीएल रद्द, और जो भी मांगे हैं वो वार्ता करने के लिए स्टूडेंट गए थे वहां पे, और स्टूडेंट अभी भी पूजा जी अक्सर सारे छात्रों को लेकर नेता को खरीदा जाता है। जब कोई मजदूर आंदोलन करता है किसी फैक्ट्री में, तो सारे मजदूरों से बातचीत नहीं होती, उसके प्रतिनिधि से बातचीत होती है। तो एक चीज पूजा जी, ये सवाल तो आएगा ना, कि ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा था आपसे कि सीबीआई जांच क्यों कंप्रोमाइज किया गया? क्योंकि सीबीआई जांच से ही तो सारी चीजें पता होनी थी। आप लोगों की मुख्य मांग तो ये थी ना कि अभी भी देवेंद्र महतो जी जो कह रहे थे वो तो यही कह रहे थे ना कि भाई आगे से कुछ नहीं हो, ऐसा सिस्टम लाओ। तो ऐसा सिस्टम तो सीबीआई जांच के बाद ही सिस्टम में खामियां पता चलेगी ना, तो आपने उसी को कंप्रोमाइज कर लिया। रद्द तो परीक्षा वैसे भी हो जाती, इससे पहले भी 2024 की परीक्षा भी रद्द करवाई है इन्होंने, देवेंद्रनाथ महतो ने इससे पहले भी परीक्षाएं रद्द करवाई हैं, लेकिन फिर उसके बाद से तो गड़बड़ियां हो ही रही ना। सर, ये कौन लोग निकाले गए नौकरियों से जो बीजेपी के शासनकाल में या कांग्रेस के शासनकाल में रखे गए थे, उनको कत्ल कर दिया गया। आप समझिए इस पॉलिटिक्स को, बिल्कुल आप समझिए इस पॉलिटिक्स को, ये समझना होगा। ये जो मैडम बोल रही है बहुत गलत बोल रही है। ये इनकी मांग थी सबसे नहीं, मैडम को हो सकता है पता नहीं हो, मैडम इन्वॉल्व नहीं हो, मुझे पता है मैडम इन्वॉल्व नहीं होंगी, इनको भी ये भी ठगी गई हैं, इनको पता नहीं अभी। खुद हॉस्पिटल में एडमिट थी और कल आई हूँ। क्या हमने गलत किया? हमने अगर 15-17 दिन आंदोलन स्थल में रहा, आप आके रह के देखिए, एक चैनल पे आके बनना कुछ भी बोलना, हम लोग आंदोलन किए उतने दिन से भूखे प्यासे घर में, और आज हम लोग गलत सोच दिए। ये हम खुद वहां पे उतने दिन एडमिट थे, ये आपका कहना गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप 16, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी इन्वॉल्व नहीं किया गया उसमें। मैं नहीं कहता हूं कि आप पर्सनली उसमें इन्वॉल्व थी, आप भी बिक गई, आपने भी पैसा ले लिया, आपने समझौता कर लिया, लेकिन कंप्रोमाइज अगर मांग, आप जो सबसे मुख्य जो आपकी मांग थी सीबीआई जांच की, अगर वो मांग पूरे हुए बिना आपने आंदोलन समाप्त कर लिया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कंप्रोमाइज किया ना। किसने किया उसको बताइए, कौन किसने किया? परीक्षा रद्द तो पहले भी हो रही थी ना, इससे पहले भी देवेंद्र महतो ने 2024 का एग्जाम रद्द करवाया था, नतीजा क्या निकला? फिर से एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर से धांधली हुई। आप लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे थे वो तो आप मंजिल तक पहुंचे बिना बीच में ही आपने विड्रॉ कर लिया उसको। पूजा जी, किसी के घर का चूल्हा बुझ गया, पता है आपको? जी बिल्कुल नहीं, लड़ाई
छात्र अभी भी उस देखिए, चीज को कह यहाँ रहे हैं पे कि छात्र- लड़ाई मैं प्रकाश हमारी जी कुछ जारी बोलना चाह है। रहा मैं एक बार और आप एक बार चैनल देवेंद्र के जी शायद माध्यम से देवेंद्र जी देख आ गए सकते हैं। हमारे साथ। उनको छलने देवेंद्र का महतो काम जी, महतो जी की आवाज मिल रही है आपको? महतो जी की आवाज मिल रही है आपको? लगातार बिजी हैं आज छात्र। मैं प्रकाश जी के पास आऊं जी। प्रकाश जी को एक बार फुल स्क्रीन लीजिए। प्रकाश जी, बच्चे हैं, प्रकाश जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं, झारखंड के जो हमारे बच्चे हैं सर, वो जी। निश्चल हैं। उनको छलने का प्रयास किया गया है। हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को छलने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल। सर दूध और पीते यहाँ बच्चे हैं क्या ये? दूध पीते बच्चे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? गजेंद्र जी दूध इनको पीते बोलने हुए दीजिए। बच्चे। गजेंद्र जी प्लीज इनको एक बार बोलने दीजिए। जी प्रकाश जी। आप बातों को, चीजों को समझिए। जी ठीक है, दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, लेकिन यहाँ के छात्र और प्रदेश के छात्रों से यहाँ के नौजवान सीधे हैं और ये छले गए हैं। बात कर रहे हैं सर। गजेंद्र जी, सर ये बात, हाँ, आप थोड़ा इन चीजों को समझना पड़ेगा। झारखंड के सर मैं प्रदेश को आपकी समझना बड़ी पड़ेगा। रिस्पेक्ट, सर मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जी प्लीज मैं बिल्कुल सही आप इसमें बोल रहे हैं। compromise नहीं करूंगा। एक एक बात आप सही बोले हैं गजेंद्र जी। ये लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बहुत बड़ा खेल हो गया, ये और कभी खेला मैं हो गया। डिबेट में इतना बिल्कुल। aggressive भी नहीं होता हूँ, मुकेश जी भी जानते हैं। हाँ, नहीं, ये खेला तो हो गया, खेला तो हो गया। इसमें उन लोगों को बचाया जा रहा है जो लोग इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है और यह रैकेट सरकार के घर तक पहुंचती है, बिल्कुल और जिसमें इन्होंने खेला कर दिया। बिल्कुल ये खेला, और ये खेला अब सामने भी आना चाहिए ना। अब प्रकाश जी, अब तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई बीजेपी की। अब यही है कि सीबीआई जांच जब दी जाएगी, अभी तो सीआईडी सबूत मिटाने का काम कर रही है। बिल्कुल वही बात मैं पहले दिन से कर रहा हूं कि सीआईडी जो है चीजों को सामने लाने के लिए जांच नहीं कर रही है। सीआईडी सारे सबूत को मिटाने के लिए जांच कर रही है कि जहां जहां मिटाने सबूत के लिए काम कर रही है, है। जहां जहां निशान है वो निशान को मिटा लो, ताकि अगर इन फ्यूचर सीबीआई जांच करे तो और उन्हें कोई देर भी सबूत ना इसलिए मिले। की जा रही है। जी ये पंजाब तो में अभी यही नहीं, सब हो रहा है। अगर छात्र ये पंजाब घोषणा में भी नहीं यही करते, सब हो रहा है सर। छात्र अगर ये घोषणा नहीं करते कि हम 20 तारीख को घेराव करेंगे, तो ये अभी भी नहीं आते, ये अभी भी नहीं जनता के बीच घोषणा कर पाते। इनको लगा कि नहीं 20 तारीख को बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो आनंद फानंद में इन्होंने बड़ा खेला कर दिया। जो गजेंद्र भाई साहब बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, लोग माने वो लोग यहाँ खत्म करवाना चाहते थे कि आंदोलन नहीं हो, किसी तरह ये खत्म हो जाए, कुछ भी करो, गांव पे झूठ सच कुछ भी करो, ये आंदोलन खत्म करो। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। बिल्कुल यही सका, इसीलिए केंद्र से भी राहुल गांधी ने भी जवाब दिया, क्योंकि उनकी पूरी जो मूवमेंट थी सरकार के खिलाफ वो प्रभावित केवल जो है झारखंड के आंदोलन से हो रहा था। हर एक बार लोग झारखंड की बात कर देते थे, लेकिन झारखंड के आंदोलन को अगर वो सीबीआई की जांच करवा देते तो फिर तो मामला और उलझ जाता। गजेंद्र जी, जैसा कि आप करके, इसीलिए उनको किसी भी तरीके से छात्र को खरीदा गया नहीं खरीदा गया, हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये डील हो गई, जिस तरीके से अचानक मान ली गई मांगे, इसमें कुछ ना कुछ तो है जो बात पीछे जो हमें और आपको पता नहीं है। मुझे लगता है कि यही चीज़ जनता को जानना जरूरी है कि आखिर खेला हुआ कहाँ, कंप्रोमाइज अगर किया गया तो किस कीमत पे कंप्रोमाइज किया गया। गजेंद्र जी सर सुनिए, मैं एक बात और आपसे बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं। दरअसल ये क्या है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा आंदोलन बीजेपी और कांग्रेस में जो एग्जाम हुए थे, उन लोगों को, उन बच्चों को बाहर निकालने के लिए, नौकरियों से बाहर करने के लिए ये काम किया गया, ये प्रायोजित था। और जो हेमंत सोरेन की जब सरकार, मान लीजिए अब तो दूसरी बार सरकार आई है, तो इसमें कितने ही एग्जाम हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। निकाला किनको गया? पीछे वालों को। इनके टाइम में तो एग्जाम ही कितने हो गए सर, वो तो रखे ही नहीं गए बच्चे। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को तो इस बात में आप समझना चाहिए कि उन लोगों ने जितने एग्जाम कराए थे, जितने लोगों को नौकरियां मिली थी, उनको घपला बना के प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया और उनको सबको बाहर कर दिया गया। सबसे दुखद क्या होता है सर, हमारे कानून में, संविधान में लिखा लेकिन हुआ वैसे है अभी कि गजेंद्र जी, अभी तो परीक्षा किसी- रद्द हुई है, जांच चल रही है, अभी उन बच्चों को निकाला नहीं गया जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाला नहीं गया है, ना अभी निकाला जाएगा, जांच चल रही है। उसको वो उन्होंने कहा कि जांच करवाएंगे, 2014 से लेकर 2026 तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी जांच होगी, जांच के दायरे में वो भी रहेंगे। जी यही तो बात है, जांच करेगा कौन? जांच करेगा कौन? सीबीसीआईडी? सीबीसीआईडी किसकी? आप सीबीआई से कराइए ना, इतनी ईमानदारी है तो करा लीजिए ना सीबीआई से। हम भी कह रहे हैं करा लीजिए सर, हम तो कह रहे हैं और 10 साल पीछे की करा लीजिए।
सर आप समझिए ना, देखिए पंजाब में भी यही खेल चल रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है ना सर, वो बहुत सख्त है। उन्होंने फिर फैसला दिया कि डिजिटल नकल जो हुई, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के लोगों ने जो नौकरियां 13 से 27 लाख रुपए लेकर हासिल की, उन सब पर रोक लगा दी, सबको कैंसिल कर दिया। वहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक्टिव है, लेकिन यहाँ कोई कोर्ट नहीं गया, कोई छात्र कोर्ट नहीं गया, आंदोलन करते रहे, नौटंकी करते रहे, और आज सरेंडर किया सरकार के सामने। यही बात मैं पूजा जी से भी पूछ रहा था कि भाई अगर सीबीआई जांच नहीं मांगती है, और अभी मैं बीजेपी से भी, प्रकाश जी से भी यही पूछ रहा था, प्रकाश जी ने तो कहा है कि वो जाएंगे, क्योंकि सीबीआई जांच अगर सरकार अनुशंसा नहीं करती है तो केंद्र सरकार भी कर सकती है, कोर्ट के इंटरफेरेंस से हो सकता है, कोर्ट भी आदेश दे सकता है। नहीं सर ऐसा नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवरमेंट जब तक रिकमेंड नहीं करेगी तब तक सीबीआई नहीं। हाँ एक चीज नहीं सर, प्रकाश, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्र नहीं कर रही थी राज्य सरकार, तो केंद्र के पास पावर है, केंद्र कर सकती है, सर कोर्ट भी करा सकती है। हाथ नहीं डालेगा ना, इनको यहीं पे ही करने देगा ना, ताकि ये एक्सपोज हो जाए। नहीं वही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति अगर है, अगर बीजेपी राजनीति में इसमें शामिल नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी चाहती है, तो सीबीआई जांच जो है वो भी कह सकती है कि सीबीआई जांच करेगी इसमें। बीजेपी के साथ ये दिक्कत है ना कि अभी जैसे ही बीजेपी कुछ करेगी ना, तो सारा जितना वो कह रहे हैं ना दिमागी नक्सल, वो सब सामने आ जाएंगे, हल्ला मच जाएगा पूरे देश के अंदर, नौटंकी शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी केंद्र इतनी जल्दी हाथ नहीं डालेगा सर इस मामले में, आप समझिए। नहीं बिल्कुल नहीं डालेगा, लेकिन मैं तो जुडिशरी कह रहा हूं। पूजा जी हमारे साथ है। पूजा जी क्या आप एक बार फ्रेम में आएंगी? देवेंद्र महतो जी क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? पूजा जी आ रही है। पूजा जी एक बार फ्रेम में आइए। तो मैं आपसे एक सवाल आपसे मेरा है कि सीबीआई जांच के लिए अभी भी ऑप्शन है आपके पास, अगर आप जुडिशरी में आप जाएंगी, अगर आप झारखंड हाई कोर्ट का आप रुख करती हैं, तो आप सीबीआई जांच की मांग कर सकती हैं। कोर्ट भी आदेश दे सकती है सरकार को कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और कोई भी आंदोलनकारी छात्र जो है वो अभी तक कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। तो ये तो एक जो है आप पे तो उंगलियां उठेंगी अगर आप लोग नहीं जाएंगी तो। पूजा जी क्या छात्र जाएंगे कोर्ट? पूजा जी क्या आवाज मिल रही है आपको? पूजा जी लगता है आवाज नहीं जा रही है, जवाब नहीं आ रहा। मैं प्रकाश जी मैं एक बार जाऊँ, क्या कोर्ट जाएगी? क्योंकि सीबीआई जांच से ही सब चीज़ दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि सीआईडी जांच तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आरोपी है उनको सामने लाने की से ज़्यादा जो है वो आरोपियों को बचाने के लिए काम कर रही है। तो आपके पास जो सीबीआई का ऑप्शन है जी, तो क्या सरकार बीजेपी सीबीआई के लिए कोर्ट जाएगी सीबीआई जांच का आदेश कराने के लिए? नहीं, हमें लगता है कि यहाँ के छात्र ही मूव करेंगे कोर्ट की ओर, जो अब तक नहीं किए हैं, अब मूव कोर्ट की ओर करेंगे, और निश्चित रूप से सीबीआई जांच होगी। चलिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है जी। ये बिल्कुल ये होना चाहिए। और और मैं ये कहूंगी कि जब पूर्व में बीजेपी की सरकार थी, जो एग्जामों में घोटाले हुए हैं, उसकी भी जो सीबीआई जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, वो भी आनी चाहिए। भाई आखिर वो जांच का रिपोर्ट कब आएगा? जो लोग घोटाले में एग्जाम करके जो आज जॉब कर रहे हैं, वो लोग रिटायर कर जाएंगे तब। छात्रों का इंसाफ का मतलब ये नहीं कि वो रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट पूजा जी वो आ गई है कोर्ट में। अब सरकार के पास है कि सरकार उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रकाश जी ने अभी अगर आपको सार्वजनिक नहीं करनी है तो फिर रिपोर्ट का क्या फायदा? नहीं तो ये सरकार से, ये तो हेमंत सरकार की गलती है ना। आप ये भी तो आप अपनी मांग में नहीं, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज हो गई, आपको पता नहीं, लेकिन जो नेता है उन्होंने बात मान करके गलती की है। अभी आपको ये सारी चीजें रिटर्न में लेना चाहिए था सरकार से कि आप हमें ये मांग, आपने केवल परीक्षा रद्द करा करके आप लोगों को झुंझुना थमा दिया केवल। जी बिल्कुल, सरकार ने, मैं तो पहले बात में ही कही थी कि ऐसा सरकार ने कर दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये चीज कहीं ना कहीं छात्रों के साथ गलत हुआ है, और जो छात्र जेन्युइन में एग्जाम निकाले थे उनके साथ तो बिल्कुल गलत हुआ। हम लोग अभी भी चुप नहीं बैठेंगे। अभी हम लोग कुछ देर में, क्योंकि सुबह हो गई थी यहाँ आने में, हम लोग फिर धरना स्थल जा रहे हैं, और जितने भी छात्र है वो डटे हुए ही है। ऐसा नहीं कि अपने अपने घर वापस ही कर गए, और वहां से हो सके फिर एक नई रणनीति बनेगी। क्योंकि जो आंदोलन है, ये जो छात्रों के सीने में आग लगी है हर बार का, शुरू से छात्रों को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, वो इतनी
भी बारिश भी हो रही है या सरकार इतने लॉलीपॉप दे रही है, आग बुझेगी नहीं। और एक नई रणनीति आप लोग को भी जरूर सुनने को मिलेगा कि आज बनेगी। छात्र अभी भी यहाँ से हार नहीं माने हैं कि हम लोग घर नहीं जाएंगे। सीबीआई जांच के लिए हम लोग सभी डटे हुए हैं। चलिए, ये बात सुनकर के अच्छा लगा। ये अच्छा लगा तो मतलब हम लोग ये माने कि आप ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक बिल्कुल आंदोलनकारी छात्र जो है वहां डटे रहेंगे और ये आंदोलन चलता रहेगा। और छात्र धरना स्थल से अपने घर की ओर नहीं गए हैं, जितने भी छात्र हैं। और हम लोग खुद अभी भी रांची में ही हैं, अपने घर की ओर नहीं गए हैं। और सभी छात्रों का कहना है, हम सभी का, कि सीबीआई जांच बिल्कुल होना चाहिए। और जो छात्रों के साथ गलत हुआ है हम लोग भी वो देख रहे हैं। देखिए, एक चीज है, देवेंद्र महतो जी के स्वास्थ्य के प्रति हम भी चिंतित हैं। देवेंद्र महतो जी के स्वास्थ्य के प्रति हम भी चिंतित थे। देवेंद्र जी भैया, मैं बताना चाहूंगी, और हम लोग जो यहाँ पे 4 लोग जुड़े हुए, कि देवेंद्र महतो के साथ साथ लगभग एक हबीबा बहन थे, एक चंदन भैया थे सदर हॉस्पिटल में, वो लोग 3 थे, उस पंडाल में 5 थे, यहाँ 4 थे। मतलब जितने लोग भी थे, सबके स्वास्थ्य को देखते हुए और जूस पिलाया गया है। और इसका मतलब ये नहीं कि, और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट तुरंत नहीं किया है कि हम लोग आंदोलन की खत्म करके अपने घर की ओर वापस बढ़े हैं। तो सबके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि काफी दिनों से बहुत कोई ने पानी भी नहीं पिया था, तो सबकी वजन भी 7-8 केजी 9 केजी लगभग कम हो गई थी। और हो सके वो जुनून आए कि छात्र जूस भी पिए, अब 2-4 अनाज के निवाले भी ले ले, और एक जुनून के साथ, एक नई उमंग, नई हिम्मत के साथ, क्योंकि 10 तारीख के लाठी चार्ज में बहुत कोई पिटाए भी थे, तो सबका कहीं ना कहीं तबीयत खराब था। हम खुद 2.5-3 दिन पारस हॉस्पिटल में एडमिट थे आंसू गैस और लाठी चार्ज के कारण। तो हम लोग अब जल्द जा रहे हैं अभी धरना स्थल, और हम क्षमा चाहेंगे कि अब हम जुड़ नहीं सकते। और वहां हम लोग एक नई रणनीति बनाने के लिए तैयार है। छात्र अभी भी डटे हुए, मैं फिर से कहना चाहूंगी, छात्र अपने घर की ओर नहीं मुड़े हैं। मतलब पूजा जी, आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन में एक छोटा सा ब्रेक है, ये इसके बाद, ब्रेक के बाद जो है आंदोलन जारी रहेगा। पूजा जी जो कह रही थी, ये जो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जूस पिला करके अनशन तोड़ दिया गया है, और ऐसा सरकार कह रही है कि आंदोलन खत्म हो गया, सरकार छात्रों की मांगें जो हैं वो मान ली गई हैं। लेकिन जिस तरीके से बात कर रही थी, हालांकि अभी हमने देवेंद्र महतो जी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनके कारण जो है वहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रातों रात जिस तरीके से आंदोलन को खत्म कर दिया गया और केवल परीक्षा रद्द करने की मांग मान ली गई, सीबीआई जाँच की मांग नहीं मानी गई है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खेला हुआ है, और खेला क्या है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, और 1 से 2 दिन में ये खेला भी आपके और हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि अगर खेल हुआ है तो वो छुपा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।